हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए और इन खूबसूरत लम्हात के लिए कि खुदा ने ये खूबसूरत वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, हम कलाम अक़दस में से खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को सीख रहे हैं और आज हम कलाम अक़दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तालीमात जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी हैं उनमें से सीखेंगे कि तंग दरवाज़ा, खुदावंद यीशु मसीह ये कौन से दरवाज़े की बात कर रहे हैं कि जो तंग दरवाज़ा बता रहे हैं। हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे मुक़द्दस बुज़ुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 7वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयते मुक़द्दसा को। कलाम अक़दस में इरशाद है, तंग दरवाज़े से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुंचाता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, कलाम अक़दस में से खुदावंद यीशु मसीह ये हमें हदायत दे रहे हैं कि तंग दरवाज़ा और चौड़ा दरवाज़ा क्या है। खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि तंग दरवाज़े से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाज़ा जो तंग है वो तुम्हें ज़िंदगी तक लेके जाता है और उसकी जो राह है वो ज़िंदगी तक हमें पहुंचाती है। और जो चौड़े दरवाज़े की बात हो रही है वो देखने में बड़ा आसान है, वो दूर तक काफ़ी आपको अच्छा नज़र आ सकता है कि ये दरवाज़ा ठीक है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि इस दरवाज़े से दाखिल हो जो सुकड़ा है क्योंकि ये ज़िंदगी तक लेके जाता है और इस दरवाज़े में दाखिल होने वाले थोड़े लोग हैं। क्योंकि इंसानी फितरत है कि उसको जो चीज़ देखने में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही होती है तो इंसान अक्सर उसी को चॉइस करता है, उसी को चूज़ करता है वो कि ये चीज़ ठीक है। तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ये हमें फरमा रहे हैं कि दो दरवाजे हैं तुम्हारे सामने, एक चौड़ा है और एक सुकड़ा है। एक यानी कि छोटा है, बिल्कुल तंग दरवाज़ा है, और एक काफ़ी खुला दरवाज़ा है। तो खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि तंग दरवाजे में दाखिल हो। ये हमें बताया जा रहा है। ये कितनी अच्छी बात है कि हम कलाम अक़दस को जब पढ़ते हैं तो हमें ज़िंदगी गुजारने के कवानीन मिलते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे फरमा रहे हैं कि उस तंग दरवाजे में दाखिल हो, ना कि चौड़े में। अब अगर एक आम कॉमन इंसान है तो उसके सामने दो दरवाजे खोल दिए जाए, एक थोड़ा जिससे गुजरना मुश्किल हो और एक से गुजरना आसान हो, तो वो एक नेचर है इंसान की कि वो खुले दरवाजे से जाना ज़्यादा मुनासिब समझेगा, कि वहाँ से गुजरना उसको अच्छा लगेगा कि ये खुला भी है और काफ़ी दूर तक अच्छा नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हमारे सामने दो दरवाजे खुले हैं। खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि सुकड़े दरवाजे से दाखिल हो, वही राह तुम्हें ज़िंदगी तक लेके जाएगी और इसमें जाने वाले लोग थोड़े हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है जो इस दरवाजे में दाखिल हो। लेकिन खुदावंद आपको और मुझे कह रहा है कि इस तंग दरवाजे में दाखिल हो, और इस तंग दरवाजे में दाखिल होने के लिए खुदा के कवानीन और अहकाम को मानना बहुत ज़रूरी है। खुले दरवाजे में जब जाना है वो तो वैसे ही खुला है, उसके तो असूल और कवानीन है ही नहीं। जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं वो आपको सब नज़र आ रही हैं कि वो सब इधर है, तो वो खुला दरवाज़ा है। उसकी राहें मौत तक लेके जाएंगी आपको, क्योंकि इमसाल की किताब में इरशाद है कि राहें ऐसी भी हैं जो भली मालूम होती हैं लेकिन उनके आखिर में मौत की राहें हैं। तो यही नीति वचन का वचन जो है वो हमें यही बताता है कि राहें देखने में देख के मत जज करो, लेकिन जो हमें बताया जा रहा है उसको मानो। हमें बताया जा रहा है, खुदावंद यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि सुकड़े दरवाजे को चूज करो, उस दरवाजे से दाखिल हो ताकि तुम जिंदगी तक पहुंच सको। खुदावंद यीशु मसीह हमें वो दो दरवाज़ों के बारे में बता रहे हैं कि चौड़े दरवाजे में ना जाना, सुकड़े दरवाजे को चूज करना, और ये चॉइस हम पे है। ऐसा ही व्यवस्था विवरण की पुस्तक इस्तिस्ना की किताब में इरशाद है कि दो रास्ते हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का, वो आपको बता दिया गया है और चॉइस आपने खुद करना है। हालेलुया। तो इसी तरह हम पे ये लाजिम है कि हम उस रास्ते को चूज़ करें जो खुदावंद यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी की तरफ हमें लेके जाता है। तो ऐसे ही है कि हम अपनी इंसानी नेचर से जो चीज़ें हमें बज़ाहिर बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन वो उनके आखिर में
ان کے آگے جا کے کافی دقتیں ہوتی ہیں، کافی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے کلام اقدس کے مطابق جب ہم رستے کو چوز کریں گے، کلام اقدس کی ہدایت میں جب ہم اس دروازے کو چوز کریں گے جو کہ خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں، تو وہ ہمیں زندگی تک لے کے جائے گا. آمین. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے. ہم دعا مانگے. قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ہدایات دی ہیں. خداوند تو نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کون سا دروازہ کس طرف جاتا ہے. خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور ہمیں چوز کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس رستے کو چوز کریں جو تو نے ہمیں بتایا ہے. ہمیں اپنے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں. آمین. آمین.